नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर। हमारे पास जो जानकारी है उससे 2025 और उसके बाद की उनकी फिल्मों की एक काफी दिलचस्प लिस्ट सामने आ रही है। कुछ पक्की रिलीज हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं। तो चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, किसी बड़े स्टार की जो आने वाली फिल्मों की लिस्ट होती है ना, वो सिर्फ रिलीज डेट्स का कैलेंडर नहीं होती है। इससे उनके करियर की दिशा पता चलती है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये समझ आता है। और अक्षय कुमार की इस लिस्ट में पहली नजर में ही काफी वैरायटी दिख रही है। वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, वो तो है। तो शुरुआत करते हैं उन फिल्मों से जिनकी रिलीज डेट कंफर्म है। 19 सितंबर 2025 को जॉली एलएलबी 3 आ रही है। इसमें अक्षय कुमार तो है ही जॉली मिश्रा के रोल में, पर इस बार उनका सामना होगा ओरिजिनल जॉली से, मतलब अरशद वारसी से। हाँ हाँ, और सौरभ शुक्ला भी जज साहब के रोल में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये टक्कर तो मजेदार लग रही है। हाँ, ये वाकई इंटरेस्टिंग सेटअप है। देखिए, फ्रेंचाइजी फिल्में अक्सर मतलब सेफ मानी जाती हैं क्योंकि उनकी एक बनी बनाई ऑडियंस होती है। पर जॉली एलएलबी 3 में जो दो जॉली वाला कॉन्सेप्ट है, वो इसे सिर्फ एक और सीक्वल नहीं रहने देता। इसमें वो पोटेंशियल है कि कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा का एक यूनिक मिक्सचर देखने को मिले। अब देखना यह है कि कहानी से कैसे हैंडल करती है। सही कहा, बैलेंस कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब 2026 की तरफ चले तो 2 अप्रैल 2026 को भूत बंगला आ रही है। ये एक हॉरर कॉमेडी है और यहाँ जो बड़ी बात है वो ये कि इसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रियदर्शन। ओह, ये तो बड़ी खबर है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी, मतलब हेरा फेरी भूल भुलैया, कितनी हिट कॉमेडी दी है इन्होंने। वही तो। और यही बात भूत बंगला को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाती है। एक हिट डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी इतने टाइम बाद वापस आ रही है, और वो भी एक नए जॉनर में, हॉरर कॉमेडी, जो उन्होंने पहले साथ में नहीं किया है। ये दिखाता है कि कैसे अब मंझे हुए लोग भी नए जॉनरस ट्राई कर रहे हैं। प्रियदर्शन की जो कॉमेडी टाइमिंग है और अक्षय की एनर्जी, वो इस हॉरर वाले फ्लेवर के साथ कैसे जमती है, ये देखना सच में मजेदार होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उन बड़ी फिल्मों पर जिनकी अनाउंसमेंट तो हो गई है, पर रिलीज डेट या तो बदली है या भी तय नहीं है। वेलकम टू द जंगल ये एक मल्टी स्टारर एडवेंचर फिल्म है। पहले क्रिसमस 2025 की बात थी, पर अब शायद 2026 में आएगी। हाँ, सुना है। मल्टी स्टारर फिल्मों का अपना एक अलग ही मामला होता है। बड़ा कैनवस, बहुत सारे स्टार्स, मतलब अपील ज्यादा। लेकिन फिर कहानी और किरदारों में बैलेंस बिठाना भी एक चैलेंज होता है। और आजकल जिस तरह के बजट होते हैं इन फिल्मों के, इनका चलना इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी होता है। हाँ, वो तो है। और फिर वो फिल्म जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, हेरा फेरी 4, राजू श्याम और बाबूराव की तिकड़ी वापस आ रही है। सुनने में आया है कि फिल्म प्रोडक्शन में है और 2026 में रिलीज हो सकती है। फैंस तो पागल हो रहे हैं इसके लिए। अरे, हेरा फेरी तो मतलब सिर्फ फिल्म नहीं है, वो एक इमोशन है लोगों के लिए। उन किरदारों ने, उन डायलॉग्स ने एक अलग ही जगह बना ली है। तो जाहिर है, हेरा फेरी 4 से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आसमान छू रही है। ये इस बात का भी सबूत है कि कॉमेडी फ्रेंचाइजी बॉलीवुड में कितनी पावरफुल हैं अभी भी। लेकिन हाँ, इतनी उम्मीदें अपने साथ प्रेशर भी लाती हैं। क्या वो मैजिक रिक्रिएट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये प्रेशर तो होगा ही। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सीक्वल्स भी लाइन में लग रहे हैं। राउडी राठौर 2 की भी बात चल रही है, अक्षय वापस अपने एक्शन अवतार में। और नीरज पांडे के साथ एक थ्रिलर है क्रैक, उस पर भी काम चल रहा है। हाँ, तो ये दोनों फिल्में उनकी लाइनअप में और डायमेंशन जोड़ती हैं। देखिए, राउडी राठौर 2 का मतलब है कि वो अपने मास एक्शन वाले फैंस को भी नहीं भूल रहे हैं। और वहीं नीरज पांडे के साथ क्रैक जैसा प्रोजेक्ट, वो दिखाता है कि वो कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर स्पेस में भी अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करने जैसा है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी तो दिखती है। और आखिर में एक बड़ी अफवाह जिस पर खूब चर्चा है, धूम 4। ऐसी बातें चल रही हैं कि यश राज फिल्म्स की इस बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में अगले विलन अक्षय कुमार हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, ऐसी अफवाहें तो बड़ी फ्रेंचाइजी के आसपास उड़ती रहती हैं, और अक्सर ये फिल्म के लिए बज़ बनाने का काम भी करती हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है कि किसी इतने बड़े हीरो का धूम जैसी सीरीज में नेगेटिव रोल करना, वो ऑडियंस को कितना अपील करेगा, या ये उनकी इमेज के साथ थोड़ा रिस्की होगा। ये कास्टिंग की खबरें ही अपने आप में एक मार्केटिंग बन जाती हैं कभी-कभी। तो कुल मिला के देखें, अक्षय कुमार के आने वाले कुछ साल तो काफी पैक्ड लग रहे हैं।
कोर्ट रूम ड्रामा है, हॉरर कॉमेडी है, मल्टी स्टारर एडवेंचर, आइकॉनिक कॉमेडी का सीक्वल, एक्शन थ्रिलर। लिस्ट तो काफी लंबी और काफी अलग अलग तरह की फिल्मों से भरी है। हाँ, ये वैरायटी तो साफ दिख रही है। और ये हमें एक इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके छोड़ता है कि आज के टाइम में किसी सुपरस्टार की जो सस्टेन सक्सेस है वो किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करती है। क्या स्थापित सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की ताकत पर टिके रहने पर, या फिर लगातार नई और अलग-अलग जॉनर में एक्सपेरिमेंट करने का रिस्क लेने पर। अक्षय कुमार की ये आने वाली फिल्में देखकर तो ऐसा लगता है कि वो शायद दोनों नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं।